हाँ भाई, नमस्कार। क्या हालचाल हैं दोस्तों? जल्दी से बता दो एक बार, और फिर हम अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। और आज की क्लास में हम जो जनगणना हमारा एक टॉपिक चल रहा था, इसमें दो तीन चीज़ें हमारी बची हुई हैं। जैसे एक चीज़ इसमें बची है, एससी एसटी जनसंख्या को लेकर के बातें हैं, और एक भारत में नगरीकरण को लेकर के बातें हैं। तो दो चीज़ें हम पढ़ेंगे। एक तो भारत में नगरीकरण को, अर्बनाइजेशन को पढ़ेंगे, और सेकंड क्या है, शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल जो है कास्ट। ये दो हमारी चीज़ें हैं, तो इनको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए अगर हम बात करते हैं तो जो है भारत में जो अनुसूचित जाति है, एससी है ना, तो इसको लेकर के हम सबसे पहले बात करते हैं। तो भारत में अनुसूचित जाति, भारत में अनुसूचित जाति, शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, ठीक है ना। भारत में अनुसूचित जाति, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल कास्ट अगर इसकी बात करता है तो कुल जनसंख्या का, कुल जनसंख्या का, कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है साहब? लगभग कुल जनसंख्या का लगभग 16% के आसपास ही मिलता है ना, 16% के आसपास ही मिलता है। 16.63% का, 16.63% है ना, 16.63% है कुल जनसंख्या का, 16.63% है। और ये कुल जनसंख्या का 16.63% है कौन? शेड्यूल कास्ट है, राइट, शेड्यूल कास्ट है, हो गया, शेड्यूल कास्ट है। दूसरी अगर बात करते हैं तो दूसरी बात है कि सर्वाधिक एससी जनसंख्या वाले राज्य कौन से, और न्यूनतम एससी जनसंख्या वाले राज्य कौन से हैं। तो हम सबसे पहले लिखेंगे सर्वाधिक एससी जनसंख्या और सर्वाधिक एससी जनसंख्या प्रतिशत। तो ये ध्यान रखना, सर्वाधिक एससी जनसंख्या। तो अगर एक बात आएगी तो एक बात है सर्वाधिक एससी जनसंख्या, है ना, सर्वाधिक एससी जनसंख्या, और एक तरफ हम लिख देंगे सर्वाधिक एससी जनसंख्या प्रतिशत, सर्वाधिक एससी जनसंख्या प्रतिशत, एससी जनसंख्या प्रतिशत, सर्वाधिक एससी जनसंख्या प्रतिशत, है ना, सर्वाधिक एससी जनसंख्या प्रतिशत। तो सर्वाधिक एससी जनसंख्या और सर्वाधिक एससी जनसंख्या प्रतिशत। सर्वाधिक एससी जनसंख्या में अगर कोई राज्य है तो वो यूपी है, ठीक है ना, यूपी है। तो इस सर्वाधिक एससी जनसंख्या अगर किसी राज्य की है तो यूपी है। यूपी के बाद पश्चिम बंगाल, बिहार, पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल के बाद में, वेस्ट बंगाल के बाद में बिहार है। पश्चिम बंगाल के बाद में तीसरा कौन सा है? बिहार है। पश्चिम बंगाल के बाद में बिहार है। फिर चौथा कौन सा है? चौथा है तमिलनाडु, तमिलनाडु, ठीक है ना, तमिलनाडु। फिर अगर देखेंगे तो सर्वाधिक एससी जनसंख्या प्रतिशत, तो सर्वाधिक एससी जनसंख्या प्रतिशत वाले अगर राज्यों में देखोगे तो पंजाब की कुल जनसंख्या का 31.90%, तो ये पंजाब आएगा ना, पंजाब। और पंजाब की अगर बात करेगा तो 31.90%, 31.90% है। सेकंड अगर बात करेगा तो पंजाब के बाद दूसरा कौन आएगा? हिमाचल प्रदेश, 25.2%, हिमाचल आएगा, हिमाचल, हिमाचल प्रदेश आएगा, ठीक है ना। और ये है 25.2%, 25.2% के आसपास है। मतलब इतना डेटा याद रखने की आवश्यकता नहीं है। फिर हिमाचल के बाद में आपका पश्चिम बंगाल, यूपी, है ना, फिर आएगा पश्चिम बंगाल आ गया, फिर पश्चिम बंगाल आ गया, और फिर एक आ गया कौन सा? यूपी। तो देखो अगर हमसे बात करता है कि सर्वाधिक एससी जनसंख्या, तो ये कहाँ पर है? यूपी में। लेकिन सर्वाधिक एससी जनसंख्या प्रतिशत अगर कहीं पर आएगा तो सर्वाधिक एससी जनसंख्या प्रतिशत कहाँ पर है? ये पंजाब के अंदर है। तो यूपी और पंजाब, ये सर्वाधिक जनसंख्या, एससी की जनसंख्या, और पंजाब में सर्वाधिक एससी जनसंख्या का प्रतिशत है। अब इसके अलावा इसमें अगर हमसे पूछे थोड़ी बहुत और बातें अगर इसमें पूछना चाहे, तो जैसे न्यूनतम एससी जनसंख्या की अगर बात करता है तो ध्यान रखना अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, अरुणाचल, नागालैंड, ये ऐसे राज्य हैं जहां एससी जनसंख्या का कोई भी नहीं है ना। तो मैं यहाँ पर एक नोट कर देता हूँ, नोट कर देता हूँ, और नोट कर देता हूँ। और इसमें ये ध्यान रखिएगा नोट में कि जो है इसमें अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार के अलावा लक्षद्वीप, दो तो ये हो गए, दो तो ये हो गए, अरब सागर में स्थित अंडमान निकोबार व लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप,
लक्षद्वीप, है ना, नागालैंड, नागालैंड व अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में में एक भी ऐसी जनसंख्या नहीं है, ऐसी जनसंख्या नहीं है, ऐसी जनसंख्या नहीं है, ऐसी जनसंख्या नहीं है, ठीक है ना। ऐसी जनसंख्या इसमें एक भी नहीं है, राइट। ये इसमें एक भी ऐसी जनसंख्या नहीं है, ये ध्यान रखना आप, ऐसी जनसंख्या इसमें एक भी नहीं आएगी, ठीक है। फिर आगे चलते हैं और फिर अगली बात करते हैं। तो साहब ऐसी जनसंख्या इसमें एक भी नहीं है। फिर हम देखें तो अनुसूचित जनजाति, ठीक है, शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड ट्राइब की बात करते हैं। एससी के बाद में एसटी जनसंख्या, एसटी जनसंख्या पर जब आप बात करेंगे, एसटी जनसंख्या पर बात करेंगे तो एसटी जनसंख्या, है ना, और एसटी जनसंख्या यानी कि अनुसूचित जाति की पॉपुलेशन कितनी है। तो अनुसूचित जाति की पॉपुलेशन की जब बात करता है तो अनुसूचित जाति की जब बात करेगा तो भारत में कुल जनसंख्या का 8.61% है एसटी, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, भारत की कुल जनसंख्या का 8.61, भारत की कुल जनसंख्या का 8.61%, कुल जनसंख्या का 8.61% है, 8.61% है, ठीक है ना। भारत की कुल जनसंख्या का 8.61% है, ठीक है ना, 8.61% है। एक बात, सबसे पहली बात। सेकंड थिंग पर अगर चलेंगे तो सर्वाधिक और न्यूनतम, तो सर्वाधिक अगर एसटी जनसंख्या की बात करेगा तो सर्वाधिक एसटी जनसंख्या, तो सर्वाधिक एसटी जनसंख्या, एसटी जनसंख्या अगर इसकी बात करता है तो सर्वाधिक एसटी जनसंख्या में अगर आप देखोगे तो सर्वाधिक एसटी जनसंख्या में जो आएगा वो एमपी, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान। एक नंबर एमपी, दो नंबर महाराष्ट्र, तीन नंबर में उड़ीसा, तीन नंबर में उड़ीसा, तीन नंबर उड़ीसा, और चार नंबर पर कौन है आपका, चार नंबर पे राजस्थान, ठीक है ना, चार नंबर पर है राजस्थान, चार नंबर पर है राजस्थान। ये चार स्टेट हैं, ठीक है ना, तो चार सर्वाधिक एसटी जनसंख्या वाले राज्य हो जाएंगे, ठीक है ना, चार सर्वाधिक एसटी जनसंख्या वाले राज्य हैं, ठीक है। फिर अगर बात करता है, फिर अगर बात करता है तो ये चार हो गए। फिर आप देखो इसमें सर्वाधिक एसटी जनसंख्या प्रतिशत, एक ये पॉइंट बहुत अच्छा है, सर्वाधिक एसटी जनसंख्या प्रतिशत, एसटी जनसंख्या प्रतिशत, जनसंख्या प्रतिशत, इसकी अगर बात करेगा, है ना, तो इसकी अगर बात करेगा तो सबसे ज़्यादा एसटी जनसंख्या जिस राज्य की है वो है कौन सा, लक्षद्वीप, और लक्षद्वीप की कुल जनसंख्या का 94.80%, है ना। तो लक्षद्वीप है, फिर मिजोरम है, तो लक्षद्वीप है 94.80%, 94.80%, फिर मिजोरम है 94.40%। आप देख रहे हो इस बात को, समझ रहे हो, 94.40%। देखो इतने लोग एसटी कैटेगरी में हैं, इस लक्षद्वीप की बात करेगा और इस मिजोरम की बात करेगा। तो फिर अगर बात करते हैं तो साहब नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल, नागालैंड, नागालैंड है, नागालैंड है, मेघालय है, नागालैंड है, मेघालय है, और बेटा मेघालय के बाद में अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश आएगा, अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा, तो मेघालय और अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है ना। तो ये कुल मिला करके आपकी बात होगी किसकी, तो ये बात होगी एसटी जनसंख्या, कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है, सर्वाधिक एसटी जनसंख्या, सर्वाधिक एसटी जनसंख्या का प्रतिशत, प्रतिशत की बात है, और एसटी का औसत लिंग अनुपात कितना है, 990 है। तो एसटी का, अच्छा एक नोट कर देते हैं, 2 पॉइंट, एक जहाँ पर कोई भी एसटी जनसंख्या नहीं है ना, तो आप देखो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली व चंडीगढ़ में, दिल्ली व चंडीगढ़ में, व चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ में
कोई भी एसटी जनसंख्या नहीं है, कोई भी एसटी जनसंख्या नहीं है, एसटी जनसंख्या नहीं है। तो बच्चा ये ध्यान रखना है, कोई भी एसटी जनसंख्या नहीं है। किन किन में नहीं है? तो इन इन राज्यों में नहीं है। कौन कौन से राज्य हैं? तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और चंडीगढ़। दूसरा, एसटी का लिंग अनुपात का औसत लिंग अनुपात 990, औसत लिंग अनुपात है ना, सीधे होते हैं ना, लड़कियों को मारते नहीं है। लिंग अनुपात 990, ज़्यादा पढ़े लिखे ही मारते हैं, ठीक है। 990 व एससी का कितना है? 945 है, 945 है। ये कुछ बेटा जानकारियाँ और हैं जो आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम सीधे चलते हैं किसके ऊपर? अब हम चलते हैं सीधे, और अब हम चलेंगे किसके ऊपर? अब हम चलेंगे नगरीकरण के ऊपर। तो अब भारत में नगरीकरण के ऊपर आप आ जाइए। अब भारत में नगरीकरण को पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं, हेडिंग लिखते हैं, अर्बनाइजेशन इन इंडिया, है ना, भारत में नगरीकरण, ठीक है, नगरीकरण। तो भारत में नगरीकरण है ना, अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन इन इंडिया, इन इंडिया, इसकी अगर बात करता है, अर्बनाइजेशन इन इंडिया की अगर बात करता है, तो ध्यान दो एक बार, भारत में नगरीकरण की बात अगर करता है, तो भारत में नगरीकरण के ऊपर आप आइए और ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। इस अब भारत में अगर नगरीकरण की बात करेगा तो औसत नगरीकरण वो है 31.20%, और ग्रामीण जो है वो 68.80%। तो ध्यान रखिएगा इसमें सबसे पहला डेटा भारत की कुल जनसंख्या का, भारत की कुल जनसंख्या का, कुल जनसंख्या का, कुल जनसंख्या का, कुल जनसंख्या का 31.8%, 31.8% या 31.20% है, 20%, 20% नगरों विशेष, विशेष, विशेष 68.80% गांव में निवास करता है, गांव में निवास करता है, गांव में निवास करता, ठीक है ना। तो ये जो है भारत की कुल जनसंख्या का, भारत की कुल जनसंख्या का 31.20% नगरों में और 68.80% गाँव में। अब देखो सर्वाधिक नगरीकृत, है ना, तो सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन कौन से हैं? आओ एक बार बात करते हैं इस पर, और इसमें आप आओगे तो सर्वाधिक नगरीकृत, नगरीकृत राज्य। अब इसमें देखो सर्वाधिक मैक्सिमम अर्बनाइज्ड स्टेट, मैक्सिमम अर्बनाइज स्टेट्स, है ना, इसमें आप आओ एक नंबर पे, गोवा, गोवा, है ना। गोवा की बात अगर करें, गोवा की कुल जनसंख्या का 62.20%, है ना, 62.20%, तो 62.20%, मतलब गोवा की कुल जनसंख्या का 62.20% कहाँ पर निवास करती है? नगरों में। अब देखो इसका मतलब अगर सबसे ज़्यादा शहर है तो ग्राम न्यूनतम है, ग्रामीण जनसंख्या न्यूनतम आएगी। तो न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत अगर पूछे आपसे तो न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत, मिनिमम न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत आएगा, ग्रामीण जनसंख्या, न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत, न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या परसेंट अगर किसी का आएगा तो वो कौन सा है? आपका गोवा है। फिर आप चलो अगला, दूसरे पर चलो। दूसरा है मिजोरम, 52.10%, दूसरा मिजोरम है। तो दूसरा अगर आप देखोगे तो बेटा दूसरा कौन सा आएगा? मिजोरम आएगा, दूसरा आएगा मिजोरम, मिजोरम आएगा 52.20% है, 52.10% के आसपास ये। और फिर तमिलनाडु, है ना, 52.10%, 48% के आसपास। फिर 3 नंबर पे कौन? तमिलनाडु, तमिलनाडु
ठीक है ना, ये तमिलनाडु। और तमिलनाडु कितना है, 48.04%। केरल और महाराष्ट्र, केरल और महाराष्ट्र, केरल, केरल और एक और कौन सा है, महाराष्ट्र। केरल है और महाराष्ट्र है, ठीक है ना, केरल और महाराष्ट्र है। ये लो साहब, सबसे ज़्यादा जो आपकी नगरीकृत वाले राज्य जो आएंगे वो ये हैं। अब न्यूनतम नगरीकृत राज्य कौन कौन से है ना, तो न्यूनतम नगरीकृत राज्य कौन कौन से, तो न्यूनतम नगरीकृत, न्यूनतम नगरीकृत राज्य है ना, मिनिमम अर्बनाइज्ड स्टेट्स। तो न्यूनतम नगरीकृत राज्यों में आप जब आओगे, एक नंबर पर आता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की कुल जनसंख्या का केवल 10% जो है शहरों में निवास करती है ना, तो 10%। तो ये अवरोही, डिसेंडिंग, ये असेंडिंग, आरोही क्रम है ना। तो आप इसके बारे में ये भी तो पॉइंट कह सकते हैं, सर्वाधिक जनसंख्या, ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत, ये आपका कौन सा है, हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश के बाद में बिहार, ठीक है ना, तो फिर आएगा बिहार 11.3%, फिर आएगा बिहार, ये बिहार आएगा, ठीक है। फिर बिहार के बाद में आप देखोगे असम, 3 नंबर असम। बिहार में केवल नगरीकरण कितना है, 11.3% है। भाई डेटा है, मुझे भी याद नहीं है ना, तो मैं अपना देख के लिखवा दे रहा हूँ तुम्हें। फिर असम में आपका 14 पॉइंट समथिंग आता है। और फिर इसके बाद में कौन आता है, उड़ीसा, फिर आता है उड़ीसा, तो ये आता है उड़ीसा। इस प्रकार से नगरीकृत राज्यों में अगर आप देखोगे तो नगरीकरण की ये स्थिति, ये डेटा है जो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो ये नगरीकरण भारत के संदर्भ में आ गया है, ठीक है, ये नगरीकरण आ गया है। फिर आप देखो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य, अगर देखो सर्वाधिक नगरीकरण का प्रतिशत की जब हम उसमें बात कर रहे थे, तो ये था आपका गोवा, कि कुल जनसंख्या कितना परसेंट, तो ये हो गया। लेकिन सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या कहाँ पर है, तो वो है महाराष्ट्र। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या सिक्किम। भारत में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या यूपी और न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या सिक्किम, क्योंकि सिक्किम ही सबसे छोटा स्टेट है, तो सबसे कम 6-6.5 लाख के आसपास अगर जनसंख्या है, तो बड़ा सिंपल सा मुद्दा आता है, यही आएगा। और जनगणना के आधार पर नगरों को 6 वर्गों में बांटा गया है, ठीक है ना। तो कुल 6 वर्ग नगरों के बताए गए हैं, ठीक है। तो इसमें चलो खैर आप देखो आगे, मैं आपको और बताता हूँ कुछ बातें मैं आपको और बताता हूँ, ठीक है। तो आप इसमें लिखेंगे सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या, तो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या महाराष्ट्र, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य ये आएगा यूपी, ठीक है। न्यूनतम, अरे नहीं, नगरी नहीं, ग्रामीण, अच्छा नगरीय जनसंख्या वाला आएगा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या सिक्किम, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य ये यूपी है। और न्यूनतम, न्यूनतम इसमें भी सिक्किम आएगा, ये ध्यान रखना। और जनगणना के आधार पर नगरों को 6 वर्गों में बांटा गया है, ठीक है। तो एक तो आपका डेटा हो गया ये, ठीक है, एक डेटा ये हो गया। अब आगे चलते हैं, और आगे चलें, तो अब आगे चलेंगे ना, तो
1991 की जो जनगणना है उसके आधार पर नगर पालिका क्षेत्र हो गए, है ना। अच्छा, 10 लाख की जनसंख्या उसके आधार पर जो नगर पालिका होती है उसके वो क्षेत्र हो गए। छावनी जिनको कंटोनमेंट बोलते हैं, अधिसूचित नगर क्षेत्र घोषित किया हो, एक तो ऐसे नगरों को नगर कहा जाता है। एक जहां न्यूनतम जनसंख्या 5,000 हो, पुरुष श्रमिक जनसंख्या का 75% भाग गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो। एक जनसंख्या है तो 5,000 हो, या फिर वहां के 75% लोग बिना कृषि के कार्य करते हो। और एक है न्यूनतम जनसंख्या तो 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो, तो ऐसे क्षेत्रों को नगर घोषित किया जा सकता है। अब हम आते हैं कि सब 10 लाख जनसंख्या वाले नगर 53 है, 2001 में 35 थे, है ना। तो 10 लाख जनसंख्या वाले नगर, 10 लाख जनसंख्या वाले नगर 53, 2001 में इनकी संख्या, जबकि 2001 में इनकी जनसंख्या, 2001 में इनकी जनसंख्या 35 थी। 10 साल में देख लो कितने बढ़ गए, 35 थी। पलट गया सारा मामला, 5 आगे 3 पीछे हो गया ना। तो 2001 में संख्या 35 थी और 2011 में कितनी है, 53। ठीक है, ठीक है। तो एक ही हो गया तुम्हारा, राइट, ये एक ही हो गया। फिर अगर बात करते हैं, और आगे ध्यान दो, 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 8 नगर, है ना। 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 8 नगर, 50 लाख से अधिक जनसंख्या, 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले, अधिक जनसंख्या वाले 8 नगर, 8 नगर, है ना। तो 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 8 नगर, 8 नगरों की अगर बात करें हमसे, इसमें देखो आप एक बार, तो इसमें ध्यान दो भैया आगे। 8 नगर कौन कौन से दोस्तों, तो इन 8 नगरों की अगर बात करेगा तो मुंबई, है ना। तो मुंबई जो है इसकी जनसंख्या 1.84 करोड़ हो भाई साहब। मुंबई सबसे पहला, एक नंबर है मुंबई, मुंबई 1.84 करोड़, 1.84 करोड़। मेगा सिटी है, मेगा सिटी, मेगा सिटी, ठीक है ना, मेगा सिटी। तो 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले हैं वो मेगा सिटी माने जाते हैं ना, उनको मेगा सिटी कहा जाता है। फिर दिल्ली 1.63 करोड़, दिल्ली 1.63 करोड़, 10 मिलियन भी कह सकते हैं, मेगा सिटी, है ना,
मेगा सिटी, ठीक है ना, ये भी मेगा सिटी, राइट। फिर आप देखो एक बार, कोलकाता 1.40 करोड़, मेगा सिटी, ठीक है ना। फिर मेगा सिटी, महानगर भी है ना, 4 महानगर, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। चेन्नई 86 लाख, चेन्नई 86 लाख, चेन्नई 86 लाख, मेगा सिटी नहीं है। मेगा सिटी 3 ही है भारत में, कुल मेगा सिटी की संख्या कितनी है? 3। और ये है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, है ना, चेन्नई नहीं है, ठीक है ना। तो मेगा सिटी 3 है जिनकी 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या है। और सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर कौन सा है? मुंबई। आप इस बात को तो देख पा रहे हैं, 2 करोड़ के आसपास आसपास चला गया। फिर बेंगलोर, हैदराबाद, अहमदाबाद, बेंगलोर, बेंगलोर, बेंगलोर के बाद अगला कौन सा है? बेंगलोर के बाद हैदराबाद, अहमदाबाद, हैदराबाद, अहमदाबाद। और 8वां एक और नगर है जिसका नाम है कौन सा? इसका नाम है पुणे, सूरत, जयपुर। ये पुणे, फिर सूरत, फिर इसके बाद कौन सा है? जयपुर, है ना। पुणे, सूरत और एक फिर कौन सा है? जयपुर है, राइट। तो ये कुल मिलाकर के तुम्हारे नगर हो गए 50 लाख से अधिक। ठीक है, तो कुल मिलाकर के हमने ये देख लिया कि सब कुल मिला के ये एसटी जनसंख्या और एक हमारा ये, तो ये चैप्टर ना हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। पॉपुलेशन वाला कंप्लीट हो गया। अगला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे और वो करेंगे भारत में खनिज, मिनरल्स इन इंडिया। भारत में खनिज, भारत में खनिज, ठीक है ना, भारत में खनिज, मिनरल्स इन इंडिया, मिनरल्स इन इंडिया, मिनरल्स इन इंडिया, ठीक है। तो इसको अपन थोड़ा सा देखेंगे, भारत में खनिजों को, राइट। तो चलिए खैर, भारत में खनिजों को अगर देखेंगे हम, तो आप कहें तो मैं खनिज जो है वो अगले चैप्टर से स्टार्ट कर दूं। तो नया चैप्टर है तो नए चैप्टर से स्टार्ट कर देते हैं, है कि नहीं, खनिज को, या आज ही करें? मेरा मन था कि अगला चैप्टर ले लेते हैं और अगले चैप्टर में कर लेते खनिजों को, है कि नहीं। चलो अगले में ही कर लेंगे, ठीक है ना, अगले में ही कर लेंगे, ठीक है ना, अगले में ही शुरू कर लेंगे अपने खनिजों को, राइट। अगले में खनिजों को स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। अगला चैप्टर लेंगे उसमें हम खनिज शुरू करेंगे, ठीक है भाई। तो देखते हैं, आ, अगला चैप्टर देखते हैं, अगले चैप्टर में हम खनिजों को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये क्लास इतना ही, और ये आपकी क्लास रिकॉर्डेड फॉर्मेट में रही क्योंकि मेरे घर पे यहाँ स्पीड बार बार नेट इंटरनेट चल तो रहा है लेकिन वो कई बार बीच में रुक जा रहा है, ब्रेक कर दे रहा है ना। तो ब्रेक हो जाने की वजह से क्लासें लाइव प्रॉपरली नहीं चल रही थी। तो अब कि आज की बृहस्पतिवार और शुक्रवार 2 क्लासें आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको मिल जाएंगी, ठीक है ना, ये 2 क्लासेज। तो फिर बाकी जो क्लास वो अपने फिर ऐसे ही पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? लाइव पढ़ेंगे। मैं संडे को पटना चले जाऊँगा
और पटना जाने के बाद आपकी क्लासें बिल्कुल प्रॉपरली जैसे चलती हैं वैसे ही चलेंगी। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।